भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। माँ जगत जननी पार्वती जी को समझाया गया, पर माँ मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? क्योंकि शिव उनके लिए सर्वस्व है। और जो एक बार भगवान शंकर से लगन लगा लेता है, स्नेह कर लेता है, फिर वो कहीं और भटकता ही नहीं। किसी ने बहुत अच्छी एक पंक्ति कही है, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। जिसने शिव को देख लिया, जो शंकर का हो गया, शिव का एक अड़भंग आनंद के साथ जो शिव भक्ति में डूब गया, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जो समाहित हो गया, फिर उसको कोई दूसरा सुहाता नहीं, फिर उसके मन में कोई दूसरा आता नहीं, फिर उसको कुछ दूसरा भाई नहीं था। जो शिव का हो गया, भगवान शंकर का हो गया, फिर वो भटका नहीं। फिर उसका चित्त, उसका मन जो मेरे महाकाल का दर्शन करने जाता है, जो मेरे सोमेश्वर का दर्शन करने जाता है, जो मेरे विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, जो मेरे महाकाल राजा का, कुबेर भंडारी का दर्शन करने जाता है, उसकी पंक्तियां यही हो सकती हैं। खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, मेरे महाकाल बाबा, तेरे बाद मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैं किसकी ओर देखूं? क्योंकि तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? सब कुछ तुझ में ही नजर आ रहा। ब्रह्मा भी तू, विष्णु भी तू, शंभु, इंद्र भी तू, गरुण भी तू, वरुण भी तू, नंदी भी तू, गौरा भी तू, दत्त भी तू, सर्वस्व तू ही तू। प्रेशर, बड़ा प्रेशर। सर्वस्व तू ही तू, कोई है ही नहीं। तो मैं किसकी तरफ? लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जब शंकर को अपना बना लिया, देखिए, महाकाल और काल, जिसने एक बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय बोलना प्रारंभ कर दिया, शिव का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो महाकाल भी उसका खुद हो जाता है और काल भी उसका खुद हो जाता है। फिर उसको चिंता नहीं रहती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। फिर उसको क्या सोचना? शिव मेरा, शंकर मेरा, ओघड़दानी मेरा, बाबा मेरा। फिर वो कुछ सोचता है। शिव कथा कर रही है, पार्वती जी नहीं मानी शिव जी से विवाह करना। बुलाया, गणों को निमंत्रण दिया, सारे गण आ गए, बहुत प्रेम से सब आए, और सारे गणों ने आकर जो स्थान देखा, सब ने आनंद पाते हुए सब उस मंगल विवाह में पहुंच गए। भगवान की बारात निकल रही थी, सब ने विचार करा, भोले बाबा की शादी हो रही है, गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे? शंकर जी की शादी में हम लेकर क्या जाएं, क्या लेकर पहुँचें, क्या गिफ्ट ले जाएं? शिव की शादी है, भोलेनाथ की। अच्छा, सूरत की जी हो, बताओ जरा, तुम शादी में जाती हो तो लिफाफा लेकर जाती हो, तुम शादी में जाते हो तो पैसा लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारा सामान लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो वस्त्र आभूषण लेकर जाते हो, तुम शादी में जाते हो तो बहुत सारी सामग्री गिफ्ट की लेकर जाते हो। पर मेरा भोले बाबा जब विवाह कर रहे हैं और गण
सारे के सारे शिव जी के गण आए हैं और विचार कर रहे हैं कि शिव जी की शादी में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर पहुंचे। क्या ले जाएं हम भगवान शिव के लिए, क्या लेकर। एक गण ने धतूरा उठा लिया, कांटों से भरा पूरा। दूसरे देवता ने पूछा कि इस धतूरे का करोगे क्या? तो गण कहता है शंकर भगवान की बाल बहुत सारे हैं, जब जटा उनकी उलझ जाएगी, अच्छे से बंध जाएगी, तो ये धतूरा उसमें फंसा दूंगा तो पूरे बाल अच्छे से एकदम बंधे रहेंगे, केश बंधे रहेंगे। वो धतूरे का ही एक रूप है। तुम्हारे मेरी जीजियां जो बालों में लगाती है ना, वो धतूरे का ही रूप है। वो ऐसा, वो सुरसा के मुंह जैसा होता है, क्या कहते हैं उसको, बक्कल है। हाँ, तो वो ऐसा ही होता है, कांटे कांटे जैसा। तो उसको माताएं लगा लेती है, ठीक है। शिव के लिए लेकर जा रहे हैं धतूरा। फिर दूसरे ने आवाज लगाया, बाबा भोलेनाथ के लिए क्या लेकर जा रहे हो, क्या ले जाओगे? तो कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेकर जाऊं? तो दूसरे ने कहा कि बाबा को भस्म प्रिय है, तो भस्म रखिए, बहुत सारी भस्म भर लो, बहुत। तीसरे ने कहा कि एक काम करो, शिव को जल प्रिय है तो जल ले चलो, शंकर भगवान के लिए जल भर लिया। चौथा बैठा था, विचार कर रहा था कि शिव जी को मैं विवाह में दूं क्या, क्या प्रदान करूं। कोई जल ले गया, कोई भस्म ले गया, कोई धतूरा ले गया, कोई बेर ले गया, कोई पत्र ले गया। उसी में एक भक्त जिसके दोनों पांव नहीं थे, रेंग कर चल रहा था, हाथ के बल खसक खसक कर चल रहा था। उस भक्त, उसके पास ले जाने का कुछ नहीं था, उसने जाते से ही बस आवाज लगा दी, हारा हारा। और जैसे ही आवाज लगाई, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए।